हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब मैं 100% ये बातें कह देना चाहता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर आपको दिलाएगा। आपको पता है लेटर आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। अब मात्र ये 3 इंपॉर्टेंट लेटर यदि तैयार कर लेते हैं, इसके बाहर कोई आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से हम तीनों लेटर को कराएंगे। एक एक करके ध्यान से समझिएगा, आसान शब्दों में हम ट्रांसलेशन उसको करेंगे, समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बेसिक जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे 3 लेटर हैं। उसके बाद एक एक करके हम आपको कराएंगे भी कि कैसे हमें लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए जी, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमने लिख दिया है, सबसे पहला हमारा ये लेटर आता है। चलिए मैं थोड़ा सा कलर चूजेस कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक, पहला हमारा लेटर आता है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट्स अगेन द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए। किसके? टू कंप्लेंट्स अगेन शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब आपके पुस्तक, आपके जो कॉलेज के पुस्तकालयों में पुस्तक की कमी होने के शिकायत के लिए आपको एक क्या करना है, एक पत्र लिखना है। किसको? तो प्रधानाचार्य को, ठीक है ना। कि हमारे जो कॉलेज के पुस्तकालय हैं उसमें पुस्तकों की कमी है और इन सभी पुस्तकों के न होने के कारण हमारी स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो पूरी तरीके से एक्सप्लेन आपको करना होगा, हम आपको कराएंगे जी। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका लगभग 2-3 सेट में हर बार बन ही जाता है आपका, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। दूसरा हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा आता है जो कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आपको एक पत्र लिखना है अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब आप जहां रहते हैं वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, उसकी बार बार हो रही कटौती के कारण कटौती को शिकायत करने के लिए आपको क्या करना है, एडिटर के पास एक पत्र लिखना है कि आप इसको क्या कीजिए, अपने जो न्यूज़पेपर है उसमें इसको छापिए, उसको मतलब प्रस्तुत कीजिए, ठीक है ना। तो उस तरीके से एक्सप्लेन हम करेंगे। ये सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका लेटर है। तो इसको तो भूल कर भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। ये 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। अगला हमारा तीसरा जो आता है वो है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। किसके लिए? तो क्लीननेस ऑफ योर सिटी, मतलब आपके शहर की सफाई के लिए, कि शहर या गांव जो हमारा है उसकी सफाई के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है तो उसकी सफाई हो, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर के जो एडिटर है उनके पास एक पत्र लिखना है, ठीक है। उनको अपने इलाके के पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है क्या क्या हमारी परेशानियाँ हैं, कितनी गंदगी है, ये सब कुछ, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका हमेशा मैं कह सकता हूं कि 2 से 3 सेट में ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, इसलिए ये तीनों हम तैयार करेंगे। आज का ये वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का होगा, देख लेते हैं, आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए जी,
अब हम एक एक करके समझते हैं जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। मतलब यहाँ पे ये बात कहा गया कि बिजली की कटौती हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। अब कैसे लिखते हैं इसको आपको सीखना होगा। तो देखिए थोड़ा सा कलर में चूज कर लूं, ठीक है, ठीक। देखिए सबसे पहले तो आपको जहां से मान लेते हैं जो पत्र लिख रहे हैं, तो जहां से आप लिख रहे हैं उसका पता, मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि भेजने वाले का सबसे पहले पता होगा, भेजने वाले का पता। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे भेजने वाले का पता, फिर से आप दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे कि किस दिनांक को, किस डेट को आप यहां पर भेज रहे हैं पत्र। और तीसरे लाइन में आप लिखेंगे कि कहां पर आप भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां कहां पर, जहां पर भेज रहे हैं, ठीक है ना, भेजने वाला स्थान, ठीक है ना, कि कहां पर आप भेज रहे हैं उसका फिर से आप लिखेंगे। फिर से आपको चौथे नंबर पे विषय लिखना है कि क्या आपका मतलब मोटिव क्या है, क्यों आप ये पत्र लिख रहे हैं, उसी को विषय के अंतर्गत लिखते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ गए। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे, देखिए हम जैसे अरौली बघेल मेरा गांव का नाम है, तो यहाँ पे हम रहते हैं जी। तो सबसे पहले आप विलेज पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब गांवों में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम गांव पर ही अपना ले लिए हैं, ठीक है। शहर है तो आप शहर भी लिख लीजिएगा ऊपर। जैसे हमारा गांव के नाम है क्या है, अरौली बघेल है, तो हमने अरौली बघेल लिख दिया। तो अरौली बघेल देवरिया में, हमारा जिला देवरिया है, तो देवरिया यूपी, इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है ना। अरौली बघेल देवरिया यूपी, इस तरीके से आप लिख लेंगे। फिर से आप डेट, दिनांक डालेंगे 20 अक्टूबर 2024, ठीक है ना। उसके बाद नीचे फिर से आप भेजेंगे कि कहां पर, भेजने वाले का पता। तो भेजेंगे कहां पर, तो द एडिटर, मतलब आज तक न्यूज़पेपर लखनऊ। तो आज तक जो न्यूज़पेपर है, ठीक है ना, या और भी बहुत सारे, ठीक है ना, ये तो आज तक ज्यादातर टीवी में चलता है, तो अदरवाइज तो इसका लखनऊ में ऑफिस है, तो वहां पे हमने भेजना है हमें, तो उस तरीके से भेजने का स्थान हमने लिख दिया। फिर से अब हम फिर से लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमने लिखा है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ पावर आउटेज, मतलब वही कह रहा है कि बार बार क्या हो रही है, जो पावर है, जो बिजली है, उसकी कटौती या बिजली का गुल होना, बार बार बिजली का गुल होना, मतलब बार बार आना और जाने के कारण ही ये हम पत्र लिखा जा रहा है। तो इतना बेसिक, यही थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। पहले भेजने वाले का पता, दिनांक, फिर से जहां पर भेज रहे हैं उसका पता लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, इतना लिख देंगे। उसके बाद अब देखिए बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात और है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में ये होंगे कि सर यूपी बोर्ड से आप हैं, तो मतलब यूपी बोर्ड के ही स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट है क्या। तो देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, लगभग मैं कह सकता हूं कि ये तो मतलब यूपी बोर्ड के लिए 100% तो फिक्स है ही, बट आप जाकर देख लीजिए बिहार बोर्ड के लिए, फिर से आप देखिए एमपी बोर्ड के लिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए, ठीक है ना, जो आपके सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड के लिए, तो इन सभी में ये ज़्यादातर क्लास 12th में ये लेटर पूछा ही जाता है। तो इसलिए आप सभी को मैं यही कहूँगा तैयार कर लेना है। और यूपी बोर्ड वाले तो मतलब जानते ही हैं भैया, यूपी वाले तो तैयार करना ही है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं तीसरा। अब यहाँ पे अब फिर से आप लिखेंगे, अब यहाँ से हमारा लिखना स्टार्ट हो रहा है। तो द एडिटर या डियर सर, इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। द एडिटर लिख दीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, या डियर सर लिखकर फिर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो लिखिएगा, ठीक है ना। दोनों हमने लिख दिया है। फिर से लिखा है आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर एडिशनल टूवर्ड फ्रीक्वेंट पावर कट इन द सिटी। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड फ्रीक्वेंट पावर कट इन द सिटी। मतलब आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मतलब मैं आपके ध्यान को क्या करना चाहता हूं, उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंट पावर कट
इन द सिटी, मतलब हमारे शहर में जो बिजली की गुल हो जा रही है, बिजली कट जा रही है, बिजली आ जा रही है, तो उसकी ओर मैं आपका ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है ना। फिर से लिखा गया है दिस ईयर, मतलब इस वर्ष, द सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन दिस एरिया हैज बिकम वर्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि दिस ईयर मतलब इस वर्ष, द सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो बिजली की जो सप्लाई हो रही है उसकी जो स्थिति है, इन दिस एरिया, हमारी एरिया में, हमारे इलाके में जो बिजली की सप्लाई है उसकी जो स्थिति है, हैज़ बिकम वर्थ, वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही निंदनीय है, या हम वर्थ मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब बेकार है। ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि मतलब बहुत ही मतलब बदतर है। ठीक है ना, बदतर हम कह सकते हैं कि मतलब बेहतर नहीं है, उसी का मतलब, इसका एक्चुअल जो मीनिंग होगा वो आप नेट से देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे कहा गया कि दिस ईयर मतलब इस वर्ष, द सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन दिस एरिया, मतलब हमारी एरिया में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, बिजली का जो सप्लाई है, उसकी जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो क्या है, बहुत ही दैनिक है, निंदनीय है, मतलब बेकार है। अगला कह रहा है द रेसिडेंट ऑफ द सिटी विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, मतलब यहाँ पे कह रहा है द रेसिडेंट ऑफ द सिटी, मतलब शहर के जो नगरवासी हैं, शहर के जो नगरवासी या निवासी हम कह सकते हैं कि जो हमारी शहर के निवासी हैं, विल हैव टू फेस, वो बहुत चीजें सह रहे हैं, फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी, मतलब अनेकों प्रकार की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हमारे जो शहर के जो निवासी हैं वो अनेकों प्रकार की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ड्यू टू फ्रिक्वेंट पावर कट, किसके लिए, तो कारण क्या है, तो कारण है बिजली की कटौती के कारण वो सभी इतना दुख मतलब परेशानी सह रहे हैं। अगला कह रहा है नॉट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया है कि नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी वेल, मतलब जो स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। भैया बिजली नहीं आएगी, रात को नहीं पढ़ेंगे तो स्टडी अच्छी से कैसी होगी, वही बात है। अगला कह रहा है पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, मतलब जो लोग हैं वो कह रहे हैं ना, पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप, जो लोग हैं वो एबल मतलब उस लायक नहीं है, सोने के लायक नहीं है। कह रहा है एट नाइट, मतलब रात्र में वो सो नहीं पा रहे हैं। ड्यू कारण, मतलब कारण क्या है, टू एक्सट्रीम हीट, मतलब गर्मी के कारण। सिंपल सी बात है, बिजली नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके कारण वो रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि क्राइम इंक्रीज ड्यू टू पावर कट, और पावर जो बिजली है उसकी कटौती के कारण, बिजली नहीं आ रही है उसके कारण जो क्राइम है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि जानते ही हैं कि रोड पे मान लेते हैं लाइट नहीं है तो रोड पे पूरा तरीके से अंधेरा होगा, कोई लेडीज चली गई तो बहुत तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो क्राइम भी बढ़ रहा है, चोरी हो जा रही है, किसी का पर्स लेकर भाग गया, कोई पैसे लेकर भाग गया, तो इस तरीके से होती है क्राइम। तो वही कहा जा रहा है कि क्राइम इंक्रीज ड्यू टू पावर कट, बिजली न होने के कारण क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, किसका, क्राइम का। अगला कह रहा है सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मतलब आपसे विनम्र निवेदन है कि पब्लिश दिस न्यूज, मतलब इस न्यूज को, जो ये न्यूज समाचार है इसको आप क्या कीजिए, पब्लिश कीजिए, उजागर कीजिए इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में। मतलब ये जो न्यूज़ है, समाचार है, इसको अपने समाचार पत्र में उजागरित कीजिए। उसके बाद आप लिख देंगे रिगार्डेड लिख सकते हैं या थैंक यू लिख देंगे, इन दोनों में से, और योर फेथफुली नेम ऑफ प्रदीप कुमार, इस तरीके से कोई भी आपका जो नाम हो वो आप लिख देंगे। तो ये हुआ आपका इम्पॉर्टेंट, एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ लेटर, जो कि पहले ही हमने कवर करा दिया।
बट क्या है ना कि हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो इसलिए हम और भी दो जो कि लगभग 2-3 सेट 4 सेट में हमेशा हर बार पूछ लिया जाता है, जहां पे ये नहीं पूछेगा वो दोनों पूछ लेते हैं। तो हम क्यों रिस्क ले भैया, क्या पता मान लेते हैं 5 से 7 सेट बन रहे हैं, उसमें से कौन सा सेट आपको मिलेगा कोई नहीं जानता, तो इसलिए रिस्क हम नहीं लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे 2 और है लेटर, उसको देखेंगे, ले लीजिए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेटर आता है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन्स अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब अपने जो कॉलेज के पुस्तकालय हैं उसमें कुछ पुस्तकों की कमी की शिकायत करने के लिए आपको प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना है। चलिए जी एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सर या मैडम, क्योंकि प्रिंसिपल लेडीज भी हो सकती है जेंट्स भी हो सकते हैं, तो जेंट्स है तो सर लिखिए, नहीं तो मैडम आप लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय कॉलेज गोरखपुर यूपी, ठीक है ना। तो जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो आप लिख सकते हैं, स्कूल का नाम है वो लिख दीजिए, और जहाँ पे है ठीक है ना वो स्थान लिखकर, उसके बाद यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, बिहार में है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप डेट डालेंगे तो 22 अगस्त 2024 हमने इस तरीके से डेट कोई भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑर्डरिंग न्यू बुक इन द लाइब्रेरी, मतलब जो पुस्तकालय है उसमें नई बुकों की ऑर्डर करने के लिए, मतलब नई बुक को मंगवाने के लिए हम ये पत्र एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अगला कह रहे हैं, फिर से आप नीचे से यही बातें इंपॉर्टेंट है लिखना होगा, ये तो सब सिस्टमेटिक आपको लिखना है। उसके बाद लिखेंगे सर या मैडम, ठीक है ना। उसके बाद सर या मैडम में से समझ रहे हैं ना, सर जेंट्स हो तो, मैडम लेडीज हो तो, कौन, प्रधानाचार्य के पद पर। अगला कह रहा है इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है ना, डेट की आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल का क्लास 12 का मैं विद्यार्थी हूँ। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डेट की देयर आर नॉट इनफ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी फॉर द स्टूडेंट टू रीड, मतलब कह रहा है कि डेट दे आर नॉट इनफ बुक, मतलब जो बुक है वो पर्याप्त नहीं है, अवेलेबल इन लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में अभी उपस्थित है, जितने बुक अभी अवेलेबल है वो पर्याप्त नहीं है, फॉर द स्टूडेंट टू रीड, मतलब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, मतलब जितने अभी लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं उतना पर्याप्त नहीं है स्टूडेंटों को पढ़ने के लिए। फिर से कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि बुक इज अ बुक ऑफ इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश का बुक है, हिंदी का, साइंस का, आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, तो लाइब्रेरी का मीनिंग आप सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में इंग्लिश, हिंदी, साइंस की बुक अवेलेबल नहीं है, तो जब इतनी सारी बुक अवेलेबल नहीं होंगे तो दिक्कत तो होगी ना। अगला कह रहा है ड्यू टू लक ऑफ ऑल दिस बुक, मतलब इन सभी बुकों के कारण वी आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, मतलब जो हम क्या हैं, हम अच्छे तरीके से अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। देयर फॉर, इसीलिए आई रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज, आई रिक्वेस्टेड मतलब आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है, प्लीज 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 मेक दिस बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में इन पुस्तकों को अवेलेबल कराइए, जो क्या कर सकते हैं, मंगवाइए, यही बात कहा जा रहा है। इतनी बात सिंपल सा समझ गए ना कि बहुत सारे पुस्तकें हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, ये बुक अवेलेबल नहीं है, जिससे हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इन सभी बुकों को हमारी लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में मंगाने का कष्ट कीजिए। तो इतना सिंपल सा हमने शब्दों का इस्तेमाल करके आपको बता रहे हैं, इतना लिख देंगे 100%, 10 नंबर जो आपका कहीं जाने वाला नहीं है, 10 मार्क्स जो है ना वो भैया आपको मिल के रहेगा,
ठीक है। तो चलिए अगला आप लिख देंगे रिगार्डेड या थैंक यू आप लिख देंगे। नीचे योर ओबीडियंट स्टूडेंट आप लिख देंगे और नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, सर्वेश शर्मा हमने लिख दिया, अदरवाइज कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपका नाम हो, ठीक है ना। बट एग्जाम में खास कर कोशिश करेंगे XYZ इस तरीके से नाम के स्थान पर लिखना, पर रियल में अगर पत्र लिख रहे हैं तो इस तरीके से अपना नाम अब किस क्लास में आप पढ़ते हैं वो आप लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, पहले स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो कहने लगते हैं सर आप स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते हैं, तो हो जाती है, ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं, अब स्क्रीनशॉट लेने का भी आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिए अंतिम हमारा जो आता है तीसरा, जो कि हम कह सकते हैं 3 नंबर पे तो रखे हैं, पर ये हमारा दूसरा हम कह सकते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये लेटर है, ठीक है ना। तो पहले आप पहले वाली को तैयार करेंगे, दूसरे में इसको, तीसरे में जो बुक की कमी है उसको आप तैयार करेंगे, ठीक है ना। पर तीनों को आपको तैयार करके ही जाना है, ये ऐसा नहीं करना है कि 2 हम याद कर लेते हैं चलिए काम चल जाएगा, हमारा रिस्क नहीं लेना है हमें, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर कॉलेज ऑफ योर सिटी या विलेज। मतलब जो आपकी शहर है उसकी सफाई के लिए न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखिए। सबसे बेसिक बात आपने अभी ना हमने बताया कि ऊपर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि जहां से आप भेज रहे हैं, भेजने वाले का पता, ठीक है। उसके बाद दिनांक और उसके बाद जहां पर आप भेज रहे हैं तो भेजने का स्थान, ठीक है ना, कि भेजने का स्थान कहां पे भेजना है उसको लिखेंगे। और अंतिम में आपका विषय होता है, ये बेसिक बात पता है। तो भेजने वाले का पता तो हमने लिख दिया इरोली बघेल देवरिया यूपी, इस तरीके से हमने लिख दिया, ये भेजने वाले का पता हो गया। अब दिनांक लिख देंगे 22 अक्टूबर 2024, दिनांक कोई भी आप लिख सकते हैं। अगला द एडिटर आज तक न्यूज़पेपर लखनऊ, इस तरीके से जहाँ पे हम भेज रहे हैं लखनऊ में न्यूज़ आज तक न्यूज़ के पास, तो वहाँ पर ये जाएगा जी। तो इस तरीके से लिख दिया। सब्जेक्ट में लिख दिया है लेटर फॉर क्लीननेस ऑफ सिटी, मतलब शहर की सफाई के लिए ये हम पत्र लिख रहे हैं। तो इतनी आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से हमारा आता है द एडिटर या डियर सर आप लिख सकते हैं। देखिए अब सिंपल लैंग्वेज में हमने इस्तेमाल किया, समझिएगा। कह रहा है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट ऑफ माई सिटी। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, मतलब मैं ये पत्र को लिख रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ रेसिडेंट माई सिटी, मतलब मैं यह पत्र अपने शहर के नगर निवासियों के तरफ से यह पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यही बात लिखा गया है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट ऑफ माई सिटी, मतलब मैं यह पत्र अपने शहर के निवासियों के तरफ से यह पत्र लिख रहा हूं, यही हिंदी है इसका। ताकि सो डैट, मतलब सो डैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है ना, ताकि आई कैन ड्रॉ योर अटेंशन, ठीक है, ताकि मैं ताकि यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ योर अटेंशन टू डैट डेली सिचुएशन, मतलब ताकि यहाँ की जो डेली सिचुएशन है, मतलब हम ये कह सकते हैं ना, सो डैट आई कैन ड्रॉ योर अटेंशन टू द डेली सिचुएशन, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मैं, मतलब इतने बात समझ गए ना कि मैं यह पत्र अपने शहर के निवासियों के तरफ से यह एक पत्र लिख रहा हूँ ताकि आई कैन ड्रॉ योर अटेंशन टू द डेली सिचुएशन, ताकि मैं आपको उस दैनिक स्थिति की ओर आकर्षित कर सकूं, ताकि मैं आपका जो अटेंशन है, ध्यान है, उस दैनिक स्थिति की ओर आकर्षित कर सकूं इन विच वी आर फोर्सेड टू लिव, जहां हम रहने के लिए मजबूर हैं, फोर्स्ड हैं, मजबूर हैं। समझ रहे हैं, यही बात यहाँ पे कहा गया कि मतलब मैं अपने नगर के निवासियों के ओर से एक पत्र लिख रहा हूं ताकि मैं आपको
आपका ध्यान उस दैनिक स्थिति की ओर आकर्षित कर सकूं इन विच वी आर फोर्सेड टू लिव, जहां हम रहने के लिए मजबूर हैं। ठीक है ना। अगला कह रहे हैं नो सैनिटेशन वर्कर हैव बीन कमिंग आवर सिटी फॉर द लास्ट 10 डेज। मतलब यहाँ पे ये कहा गया नो सैनिटेशन वर्कर, मतलब एक भी सफाई कर्मचारी, मतलब नो सैनिटेशन वर्कर जो है मतलब सफाई कर्मचारी हैं, हैव बीन कमिंग आवर सिटी, जो हमारी शहर में जो क्या है, हमारे शहर में जो सफाई कर्मचारी हैं वो नहीं आ रहे हैं। लिखा गया है ना नो सैनिटाइजिंग वर्कर, जो सफाई कर्मचारी हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, वही बात लिखा गया हैव बीन बिकम आवर सिटी, मतलब हमारे शहर में सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं फॉर द लास्ट 10 डेज, पिछले 10 दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। फॉर दिस रीजन, इस कारण फिल्ट दिस स्प्रेडिंग हेयर, जिसके कारण जो क्या है गंदगी है वो पूरी तरीके से फैल गई है। ठीक है ना। ड्यू टू विच देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेट ऑफ मेनी डिजीजेस, मतलब यहाँ पे कह रहा है ड्यू टू विच, जिसके कारण, ठीक है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यह संभावना बनी है, ठीक है, ऑफ स्प्रेड ऑफ मेनी डिजीजेस, मतलब यह संभावना है बहुत सारी बीमारियों का फैलने का, यह संभावना है। मतलब जब क्या होगी, गंदगी फैलेगी, तो वही कह रहा है कि गंदगी फैलने के कारण, ठीक है ना, यह संभावना मतलब अत्यधिक बीमारियों फैलने की आशंका है, संभावना है। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू मतलब आपसे विनम्र निवेदन है, यू पब्लिश दिस न्यूज, इस न्यूज को क्या कीजिए, उजागृत कीजिए इन योर न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्र में। ठीक है ना, आपका जो समाचार पत्र है उसमें इस पत्र को, इस समाचार को आप उजागृत कीजिए। फिर से रिगार्डेड, या आप लिख सकते हैं थैंक यू, और यहाँ पे योर फेथफुली आप लिख देंगे। और नेम आप चाहें तो देखिए, ओरिजिनल अगर लिख रहे हैं तो अपना नेम लिख दीजिएगा, और अगर ऐसे एग्जाम में लिख रहे हैं तो XYZ आप लिख दीजिएगा। ठीक है, नाम भी लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट XYZ आप लिखेंगे जी। तो मैं आशा करता हूं कि ये तीनों लेटर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा 3 इंपॉर्टेंट लेटर जो कि आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिया। और हमारा जो 10 अंक है, 10 मार्क्स है, उसको भी हमने आज के इस वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया जी। तो इसी तरीके से आसानी से हमने लेटर जान लिया, इसी तरीके से जो सेंट्रल आइडिया है, इसी तरीके से जो अनसीन पैसेज है, आपका आर्टिकल है, ठीक है ना, इन सभी को भी हम जल्द ही एक वीडियो में, पर्सनली एक वीडियो में पूरी 1 शॉट वीडियो होगी और उसमें एक आपको कंप्लीट करा देंगे पूरी आर्टिकल। फिर से एक वीडियो 1 शॉट आएगी जिसमें पूरी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करा देंगे। तो इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहेगी। अदरवाइज 3 चीजें कहूंगा। सबसे पहली बात, वीडियो यदि पसंद आया है, अगर आपको लगता है कुछ आपकी हेल्प हुआ है, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि देखिए, मेरी ये वीडियो है, मैं यही चाहता हूँ कि अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास पहुँचे, जिससे उनकी हेल्प हो, वो अपनी अच्छे से स्टडी कर सकें। तो इसके लिए आप मेरा सहयोग कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, उनसे कहिएगा इस चैनल से स्टडी करने के लिए। तीसरी बात, यदि आप 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, इंपॉर्टेंट PDF होंगे, मिलेंगे, और इंस्टा पे में फॉलो कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।